PFSC 2024 PST PET MST इज ऑनगोइंग प्रोसेस, स्टार्ट आपका हो चुका है। इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो पास हो रहे हैं, बहुत सारे फेल हो रहे हैं। एवरी टाइम एज यूजुअल हैपेंस। सो जिन कैंडिडेट्स का हो चुका है, जो पास हो चुके हैं, दैट्स ग्रेट। जो पास नहीं हुए हैं, जो फेल हो गए, अब फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट्स का अभी नहीं हुआ है, टेक लेसन्स फ्रॉम द अदर्स मिस्टेक्स। आपको, आपका जो कंट्रोल है अपने ऊपर है। आप अपने ऊपर फोकस कर सकते हो। आप अपने पर कमांड कर सकते हो। जैसा कि हम कुछ एक्सपीरियंसेस देख रहे हैं, जैसे लेटेस्ट टेक फॉर एग्जांपल पुणे सेंटर में 100 मीटर्स में काफी कैंडिडेट्स जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि थोड़ा सा भी हुआ तो रिजेक्ट कर दे रहे हैं। अब रिजेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जानबूझ करके कर रहे हैं। रिजेक्ट करने का ये मतलब है कि रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया जा रहा। जैसे सपोज करो कि 16 सेकेंड आपके मेल के लिए है और 18 सेकेंड्स फीमेल के लिए है 100 मीटर। तो सपोज करो कि 16.05 हो गया। सपोज करो कि ये 16.05 सेकेंड, यानी कि सेकेंड का, एक सेकेंड का 20वां हिस्सा भी यदि एक्स्ट्रा सपोज कर गए तो आपको रिजेक्ट फॉर एग्जाम्पल कर दिया गया। अब एक सेकेंड का 20वां हिस्सा बहुत कम होता है, जिसको कि आप नॉर्मल, यदि स्टॉप वॉच नहीं है तो आप नॉर्मल मेजर नहीं कर सकते हो। लेकिन यदि इसमें भी जैसा कि जो कैंडिडेट वहां थे उन्होंने इस चीज को बताया, तो ये बहुत मायने रखता है। अब जस्ट सोचो, लॉन्ग जंप कर रहे हैं, थोड़ा सा लेनियंट रहे तो कुछ कैंडिडेट्स पास हो जाते, थोड़ा सा लेनियंट होते हैं तो थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल जाता। लेकिन यदि ऐसा हो रहा है तो आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। आप उन अधिकारियों को ब्लेम नहीं कर सकते हो। आप उन अधिकारी या जो स्ट्रिक्ट हैं उनको आप नहीं क्रिटिसाइज कर सकते हो क्योंकि वो स्ट्रिक्ट है। इनफैक्ट आप एज ए फोर्स में जाते हो तो डिसिप्लिन एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। तो जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनके जो मिस्टेक्स हैं उनसे आप लेसन्स लो। जैसा कि कल हमने बताया था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के इश्यूज जो होते हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस। कुछ कैंडिडेट्स हैं प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। आपको जितना ज्यादा किसी भी चीज में, आप चाहे राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल चीजों को जानने से यहाँ रनिंग नहीं हो सकती है। थ्योरेटिकल चीजों को जानने से, फिजिक्स का कितना भी रूल जान जाओगे तो लॉन्ग जंप नहीं कर सकते हो जब तक कि आप ग्राउंड में नहीं जाओगे। तो जितना हो सकता है जाओ, इंजुरी को अवॉइड करना है। अब रनिंग का मतलब नहीं है कि एकदम आप गए और पहले दिन पूरा फास्ट नहीं। रनिंग का मतलब है कि आपका ग्रेजुअली धीरे धीरे स्ट्रेंथ बनाना है, धीरे धीरे स्टेमिना बनाना है। मसल्स को आप अपना, जैसे देखो आज के डेट में आपके पास बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है तो, या जहाँ कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, वहाँ आप जो ट्रेनर हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हो। इनफैक्ट देखो बहुत सारे जगह जिम वगैरह में क्या होता है, ट्रेनर्स होते हैं। कुछ जगह स्पेशल ट्रेनर कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ लोग हायर करते हैं। तो इसलिए है कि ये हर कैंडिडेट जो है वो ट्रेनर को हायर करने की जरूरत नहीं है इनफैक्ट। लेकिन जहां आपको कुछ लगता है, अब सिंपल, यदि कुछ आप नहीं हायर कर रहे हो, आप प्रैक्टिस करो। थोड़े से मान के चलो मसल्स वगैरह में पेन होता है तो थोड़े से ऑयल से आप मसाज करो। ऑयल, बहुत सारे ऑयल आपके मेडिकेटिव दुकान में मिलते हैं, जो मेडिसिन वाले हैं उसमें मिल सकते हैं। नहीं कुछ है तो मस्टर्ड ऑयल को, सबसे अच्छा जो देसी इलाज क्या है, मस्टर्ड ऑयल। बचपन में, जैसे आज के डेट में देखो बहुत सारे जॉनसन एंड जॉनसन, बेबी केयर, बहुत सारी चीजें आ गई। हम लोग के तो बचपन में मदर जो हैं वो सरसों के तेल को ही मसाज करती थी ना। और ठंडे के टाइम में सरसों के तेल को थोड़ा गरमाई, उसके बाद शरीर को मसाज। बच्चे को जरूरत होता है, तो इसी वजह से, इस वजह से आपको भी जरूरत होता है। यदि आप रनिंग करते हो, आपके मसल्स में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप उनको मसाज करो, उनको करो। जिनका भी, जैसे कुछ कैंडिडेट्स वजन वगैरह के लिए परेशान हैं, तो देखो 4-5 किलो तक जनरली अलाउ कर दे रहे हैं। उसमें से कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, क्योंकि वजन जो है वो आपका कम हो जाता है ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में। ऐसे भी कम हो जाता है, इतने फिजिकल आपको करवाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन
जो कंपोनेंट, यदि 100 मीटर, 800 मीटर लॉन्ग जंप, जिनके पास अभी टाइम है, वो प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करो। और जब वहां रहते हो ना, तो एनर्जी पूरा लगा दो। एक ना, जैसे आप जो कहते हैं ना कि फोर्स वगैरह में क्या होता है, आपको जोश दिलाते हैं, हाउ इज द जोश। तो जोश रखो कि मेरे लिए ये करियर का प्रश्न है, मैंने जो इतना 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से मेहनत किया है, नाउ इज द टाइम टू गिव। तो इस ढंग से आप मोटिवेशन रखो, आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप पर भरोसा रखो कि यस, हम कर सकते हैं। ये इतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, बहुत आसान है। एक कांस्टेबल, एक एसआई की तुलना में ये फिजिकल कुछ भी नहीं है। दो चीजें होती है, एक तो कि यार 800 मीटर दौड़ना है, और एक ये सोचो कि जस्ट हमको तो 800 मीटर दौड़ना है। अब सोचो, जो कांस्टेबल की रनिंग होती है तो 4.8 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, एसआई की रनिंग जो होती है 1.6 किलोमीटर। आपका तो क्या है, 100 मीटर और 800 मीटर है। अब जस्ट सोचो, 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकेंड में, इसका मतलब है कि आपको उस आधार पे 3 मिनट 15 सेकेंड मिलना चाहिए। इनफैक्ट जितना ज्यादा दूर, जितना ज्यादा एक्स्ट्रा, उतना एक्स्ट्रा टाइम लगना चाहिए, क्योंकि आप फास्ट स्पीड में, 100 मीटर वाले स्पीड में आप 800 मीटर नहीं रनिंग कर सकते हो, और 800 मीटर वाले में आप जो है 1600 मीटर नहीं रन कर सकते हो। तो उस आधार पे आपको 3 मिनट मिलना चाहिए था। ये तो 3 मिनट 15 सेकेंड जस्ट मैं मैथमेटिकल कर रहा हूं ना, लेकिन रियल में आपको 3 मिनट्स मिलना चाहिए, और इंस्पाइट ऑफ दैट 3 मिनट 45 सेकेंड मिल रहा। तो आप ये मानो कि आपको बहुत कम मिल रहा। इसमें क्या है, 5 किलोमीटर में करीब 26 मिनट्स के आसपास मिलता है, कुछ जगह 25 मिनट्स मिलता है। इसका मतलब 1 किलोमीटर, अब ये लंबा दूरी है, उसमें ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा स्टेमिना की जरूरत होती है। तो आप ये मानो कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इनफैक्ट मैं बहुत आसान मानता हूँ। और ये इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको एक मोटिवेशन के तौर पर लो, कि जो एक कांस्टेबल हैं, आपके ही और हमारे जैसे लोग ही कांस्टेबल के लिए जा रहे हैं। उन्होंने पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया सही से, तो कांस्टेबल के लिए जा रहे हैं। आप पढ़ाई पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दिए, तो आप एज ए गैजेटेड ऑफिसर के लिए जा रहे हो। तो थोड़ा सा पुश करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करो, थोड़ा सा एनर्जी एक्स्ट्रा लगाओ, हो जाएगा। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर ले जाओगे। पॉजिटिव रखो। जो पहले से मिस्टेक्स कर चुके हैं, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास है टाइम। आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि वो स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट होना तो सही बात है ना। आप खुद जब एज ए ऑफिसर बनोगे, तो आप लुल्लू पुंजू ऑफिसर नहीं बनोगे ना। आपको चाहिए क्या है, स्ट्रिक्ट बनना। तो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो उसके दिक्कत नहीं है। आपके पास सफिशियंट टाइम यदि मिल रहा है, आपको टाइम दिया गया, तो आप उन पर वर्क करो। मेरा किसी भी कैंडिडेट्स को मोटिवेट करना काम है। मेरा काम है कि आपको मैं एनर्जेटिक करूं थोड़ा, ताकि आप कर पाओ। और हमेशा वर्स्ट सिचुएशन को लेकर के चलो। होप करो कि अच्छा चीजें हो, लेकिन वर्स्ट को लेकर के चलना है कि मैं कितना भी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस आएगा, ये कर लूंगा। कुछ और भी, जैसे भी कुछ कुछ अपडेट्स आते रहते हैं, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होगा तो आप हमें इधर इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।